जय जगन्नाथ। तो देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पंक्ति भोग क्या होता है, क्या क्या लगता है पंक्ति भोग में और पंक्ति भोग होता क्या है। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूं, आगे मैं आपको बताऊं, जानकारी दूं पंक्ति भोग के बारे में। एक्चुअली एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, अभी कुछ दिन पहले थे, वापस चले गए थे, फिर अभी आए हैं। उन्होंने, अभी मैं ये भोग दिखा रही हूँ आपको, तो थोड़ी देर पहले उनका एक कमेंट आया था, बस थोड़ी देर पहले आया है उसका कमेंट। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था कुछ दिन पहले, और जो भोग मैं दिखा रही हूँ वो उनको लगा कि मैं कहीं से दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई और चैनल है यूट्यूब का जिसमें ये भोग उन्होंने देखा था, और वापस क्योंकि 4 दिन पहले ही उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था, फिर उनको लगा कि मैं किसी और का भोग दिखा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था। और फिर से मुझे उन्होंने सब्सक्राइब करके एक कमेंट दिया है कि जिस चैनल पर वो भोग देख रही थी पहले जिस चैनल की वो सब्सक्राइबर थी, वो भी महाप्रसाद के भोग दिखाते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है परिधि। उनको लगा कि शायद मैं उनके चैनल से देख के कुछ भोग दिखा रही हूँ, तो फिर से वो अपने डाउट क्लियर करने के लिए आई हैं। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा है और उन्होंने 2 चैनल का नाम दिया है, एक है महाप्रसाद भोग और एक दूसरा चैनल है, उन्होंने मुझे नाम दिया है। क्योंकि उन्होंने नाम दिया है इसलिए मैं नाम ले रही हूँ कि क्या फिर आपको इन दोनों चैनल में से किसी ने सब्सक्राइब किया है। और 2 जो चैनल आपने दिए हैं मुझे, उनमें से एक चैनल है, एक है महाप्रसाद भोग, उसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि ये दूसरा चैनल भी उनका है, तो ये दूसरा चैनल जो है उसी नाम से उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और वो हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं, और अच्छा कमेंट करते हैं, और मुझसे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैंने उनको ये परिधि को इस बारे में बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मैं महाप्रसाद भोग चैनल से देख के कुछ डाल रही हूँ। बाद में उन्होंने जाके डेट देखा कि किस डेट पर कौन सा प्रसाद अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो मैं प्रसाद अपलोड की हूँ सबसे पहले मैं अपलोड की हुई हूँ, और बाद में उनके चैनल पर डाला हुआ है। और इसको देख के वापस उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे उन्होंने जानकारी दी है। तो देखिए, मुझे पता नहीं था कि महाप्रसाद भोग क्या है। मैं अभी उस चैनल को विजिट की हूँ कि महाप्रसाद भोग कौन सा चैनल है। अगर ये दूसरा चैनल भी है, जो ये दो आप जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि दूसरा चैनल कौन सा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। तो वो दूसरे चैनल से मुझे सब्सक्राइब किए हुए महाप्रसाद भोग जिनका है, दूसरा चैनल भी उन्हीं का है। और अभी हाल ही में मैंने जितने सारे भोग डाले हैं, तो उनमें से उन्होंने बहुत सारे भोग जो हैं अपने चैनल पर मेरे चैनल से देख के डाले हुए हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के भोग को वो दिखा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जगन्नाथ भोग में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और इसकी वजह से जो भी प्रसाद वगैरह देते हैं अपने चैनल में, उन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मेरे भी कुछ कॉमन सब्सक्राइबर होंगे जो महाप्रसाद भोग को सब्सक्राइब किए होंगे, और महाप्रसाद भोग के भी कुछ सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो देखिए, जो चीज़ें मैंने अपनी चैनल पर डाली हुई हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसाद हैं जो यूट्यूब पर कहीं नहीं थे, और ना ही लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी थी। लोगों को दूर दूर तक जानकारी नहीं थी, चाहे वो आपका कदम्ब पीठा हो, चंद्रपूड़ी हो, या फिर पारिजात को खोजा हो, और मैंने डाला था, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हुई। तो डालिम्ब, कदम्ब, और जो नाम मैंने बताया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी इस भोग के बारे में। वहाँ पर मुझे पूरे 6 महीने लगे। मैंने 12 किताबें पढ़ी हैं इसके ऊपर, जगन्नाथ मंदिर और उनके बनने वाले पक्ष तो 12 किताबें पढ़ी हैं जो मंदिर की तरफ से पब्लिश होती है, और उन सारे जानकारी लेके मैं आपको दिखा रही हूँ।
मैं अगर नकल करना होता मैं बहुत पहले नकल कर लेती, क्योंकि जो मेरे चैनल बनाने का जो मतलब मकसद है वो मैं अपने चैनल के दूसरे वीडियो में मतलब बता चुकी हूँ। मैं ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है और ना ही सिर्फ यहाँ पर भोग की चैनल है, सिर्फ मैं भोग बनाऊँगी। ये मेरा एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं बंगाली और उड़िया कल्चर को स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, और जगन्नाथ कल्चर जो उड़ीसा का कल्चर है, इसीलिए मैंने जगन्नाथ जी को पहले चुना। और जो महाप्रसाद भोग है, जैसा मैंने कहा कि उनका दूसरा चैनल है, उन्होंने मुझसे सब्सक्राइब किया हुआ है और सबसे ज़्यादा कमेंट वही मुझे करती हैं और बहुत अच्छा कमेंट करती हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ देख के मेरे चैनल से आपके चैनल पर डाल रहे हैं, थोड़ा टाइम गैप दीजिए। आपने लास्ट जो 4 या 5 वीडियोस डाले हुए हैं वो सारे के सारे जो मैं डालती हूँ आप 1 दिन में 2 दिन के अंतर में डाल देते हैं। तो जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ होंगे जो मुझे सब्सक्राइब किए होंगे, मेरे चैनल पे अगर पहले देखेंगे तो आपकी तो किरकिरी होगी ना, ये अच्छी बात नहीं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम गैप दीजिए। अगर जो व्यूअर मेरे चैनल पे वही वीडियो देखेगा, फिर आपके चैनल पे सेम वही वीडियो 1 दिन 2 दिन अंतर देखेगा, तो उसको डाउट होगा। तो मैंने कभी किसी के वीडियो को मतलब कॉपी नहीं किया है। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, जो पुराने व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे भोग डालती रहती हूँ जिन्होंने पहले वो कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, कॉमन भोग देखे होंगे, जैसे घी अन्न हो गया, खिचड़ी हो गया, कानिका हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, वो देखे होंगे, क्योंकि मंदिर में ये मिलता है। हम जब भी जाते हैं मंदिर वहाँ पर खाते हैं। और मैं आगे भी मैं ऐसे प्रसाद मंदिर से दूंगी जो ना तो YouTube में आपको मिलेगा, ना फिर कहीं और आपको मिलेगा, और ना ही आपने कभी उनका नाम सुना होगा। मंदिर में तो खैर आपको मिला होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत कम बनता है। तो मैंने अभी बस आधा घंटा पहले मैंने उस महाप्रसाद भोग चैनल को जाके देखा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाल रखी हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भगवान की चीज़ों को स्प्रेड करना चाहता है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा आप गैप दीजिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने डाल दिया फिर कल आप उसको डाल देंगे। मैंने परसों डाला था पोटली पिठा, आपने कल उसको डाल दिया पोटली पिठा, और उसके 2 दिन पहले आपने डाला हुआ है चंद्रपुली, फिर उसको कदम्ब, फिर सब सारी चीज़ें आपने डाल। थोड़ा टाइम गैप दीजिए ना। अगर लोग दोनों चैनल पे एक ही सब्सक्राइबर बैठे हैं एक ही तरीके के, तो उनको डाउट होगा। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रसाद भोग में और भोग नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी भोग भी डाली हुई है। उन्होंने दूसरे मंदिरों का भी भोग डाला हुआ है, आप जाके वहाँ पर देखिए, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भगवान के भोग को भगवान के विषय में बताना बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात बता दूं, कोइंसिडेंट है कि पता नहीं, ये जो मैं भोग आज दिखा रही हूँ ये उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था आप पंक्ति भोग दिखाइए। अभी मैं सोच रही हूँ कि शायद वो अपने चैनल पर डालना चाहते हैं, इसलिए मुझे पंक्ति भोग दिखाने के लिए कह रहे हैं। मैंने पारिजात को डाला था उनके रिक्वेस्ट पे, और मैंने और भी सारे भोग डाले हुए हैं उनके रिक्वेस्ट पे, और कदम्ब, और उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ था कदम्बों को लेकर, जिसने कड़मा को उसने कदम्ब करके डाल रखा था। उन्होंने मुझे कहा था भी कि आपने जो डाला है और मैंने और जो बनता है उसमें क्या फ़र्क है, तो मैंने उसको बताया भी था कि ये कदम्ब जो मैंने डाला है वो कदम्ब है, और जो चावल और गुड़ के साथ बनता है उसको कड़मा बोलते हैं, मैंने उसको कहा भी था। तो खैर नहीं, मुझे पता है अगर वो फिर से मुझे कुछ पूछेंगी तो मैं फिर से उनका जवाब दूंगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ मैक्सिमम टाइम पे उनका कमेंट आता है, बहुत अच्छा कमेंट आता है, अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि मैं वहाँ से कुछ देख के डाल रही हूँ, ये सोचने से पहले प्लीज़ थोड़ा टाइम देख लीजिए मेरे चैनल पे कब वीडियो अपलोड होता है और बाकी के चैनल पे कब अपलोड होता है। कदम्ब, पारिजातक, डालिम्ब, ये सारी अन्न रसावली, और भी आगे मैं पीठा डालने वाली हूँ, और भी रेसिपी डालने वाली हूँ जो कहीं पर नहीं होगा, और YouTube में तो नहीं था। मेरे डालने के बाद मेरे चैनल को वीडियो को देख देख के बहुत सारे लोगों ने डाला है। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो डालिए, मैंने तो ये परमिशन दे दी है इसको डालने के लिए। और सबसे अजीब गरीब बात यह है कि किसी ने मेरा थंबनेल लगा के अपना वीडियो प्रमोट कर रहा है। थंबनेल मेरा है लेकिन प्रमोट अपने वीडियो को कर रहा है। मैं चाहती तो उसको स्ट्राइक भी दे सकती थी, लेकिन मैंने यूट्यूब से रिक्वेस्ट की और यूट्यूब ने वो थंबनेल हटा दिया। तो खैर ये थी बात, मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि क्या है क्या नहीं।
मैं कभी कॉपी नहीं करती किसी चीज़ को कॉपी नहीं करती। इस चीज़ को बनाने 6 महीने तक मैंने इंतज़ार किया इस चैनल को बनाने के लिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो मैं आपको दूँ ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, और आगे भी मैं देती रहूँगी। तो मैं कुछ सुन के अज्यूम नहीं करने थी ये नाम इसका ऐसा है तो ये ऐसा होता होगा, नहीं। अगर आप नाम इसका है तो ऐसा नहीं होता होगा। एक मैं दे रही हूँ, अभी 10-12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आएगा सप्तपुरी अमावस्या। आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं सप्तपुरी अमावस्या का। ये सप्तपुरी पीठा है, ओरिजिनल सप्तपुरी, ऑथेंटिक सप्तपुरी पीठा क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी सप्तपुरी अमावस्या के दिन। तभी आप जान लेंगे कि मैं कहाँ से ये लाती हूँ। लकीली मंदिर में बहुत सारे, हमारे जगन्नाथ मंदिर में हमारे बहुत सारे जाने पहचाने लोग हैं, और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मैं अपने ऊपर समझती हूँ कि मुझे वो चीज़ मिल रहा है, मंदिर से मुझे वो चीज़ मिल रहा है, और ऐसी ऐसी चीज़ मिल रहा है। और मैं फील करती हूँ कि शायद जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है मुझ पे, क्योंकि मेरा जो मकसद है चैनल बनाने का वो हेल्प करते हैं मुझे इस चीज़ में। तो खैर बातें बहुत हो गई, परिधि जी आपको पता चल गया होगा, तो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वहाँ पर भी आप जाके वीडियो देखिए, यहाँ पर भी देखिए। तो आज हम बनाने वाले हैं पंक्ति। पंक्ति क्या होता है, ये जो देखिए ये सारे भोग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं पहले इसका नाम एक एक बता दूँ। ये है रबड़ी, ये है नड़िया खुदी, ये है नड़िया पाती, ये है सर, ये एक लड्डू है जो मंदिर में बनता है, और ये है लूणी खुड़मा, ये है खुआ पेड़ा, ये है झड़ई नेड़ा गुड़ा, और ये है बल्लभ कोरा, ये है बल्लभ मंडा, ये है भीगा हुआ चना, ये है भीगा हुआ मूंग, ये है बल्लभ खई, ये है केला, ये है आपका ऑरेंज है, ये संतरा, ये है खीरा, ये है एप्पल, और ये है पापड़ी। तो इनमें से पापड़ी हो गया, और ये बल्लभ खोरा हो गया, बल्लभ मंडा हो गया, इनका मैंने अलग अलग, आज ही मैंने सब बनाया है, लेकिन एक एक पार्ट करके वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये तीनों मैंने अपने चैनल पर नहीं दिखाया है। तो आज पंक्ति के लिए बना रही थी, तो एक साथ मैंने बना दिया, ताकि मैं ये वीडियो को एक एक पार्ट करके डाल सकूँ। ये है पाटो मनोहर, ये है पाटो मनोहर लड्डू, ये मैंने आपको नहीं दिखाया, आज मैंने बनाया है, लेकिन मैं उसको एक एक वीडियो करके डालती रहूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत गैप के अंदर वीडियो डालूँगी, कि लोगों ने मेरे चैनल को भोग बनाने का चैनल समझ लिया है, लेकिन नहीं है। और मुझे लगता है अगर मैं दूसरा वीडियो डालूँगी तो लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा मकसद है, भोग बनाने के लिए मैंने चैनल शुरू नहीं किया है, मेरा मकसद कुछ और है, और मैं चाहती हूँ लोग उसी मकसद के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तो पहले पंक्ति क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए भगवान जी के पास 2 तरीके के भोग होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। एक होता है शंखुड़ी, एक होता है निशंखुड़ी। और जो शंखुड़ी भोग होता है उसमें भगवान जी का जो अन्न व्यंजन होता है वो आता है, और जो उड़द दाल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो आता है। और जो निशंखुड़ी प्रसाद होता है उसमें भगवान जी का आटे से, सूजी से, बेसन से, मैदा से, और कभी कभी चावल के जो मतलब पाउडर होता है उसमें बनी हुई चीज़ें भी आती हैं। अच्छा, जब जगन्नाथ जी स्नान करते हैं उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और अणसर घर के चले जाते हैं, तभी क्या करते हैं, भगवान जी के पास तो भोग नहीं लगाया जा सकता, जो अन्न भोग लगता है वो पटिदेव के पास लगता है। तो अणसर घर में जो होते हैं वहाँ पर पंक्ति लगता है। और जो लोग भगवान जी को पंक्ति देना चाहते हैं वो कहाँ कहाँ देते हैं, वो जो मंदिर का कार्यालय होता है वहाँ पर देते हैं। जो राज निवास है, राजा महाराज जी का जो घर है, राजनवर कहते हैं उसको, वहाँ पर देते हैं। जोगा घर होता है वहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है, वहाँ पर देते हैं। और बहुत सारे जो मठ मंदिर हैं उनके बाहर दिया जाता है। और जब रथ के दिन जब जगन्नाथ जी यहाँ पर आते हैं, माउसी माँ मंदिर की तरफ आते हैं, और वहाँ पर क्या होता है ना, जो 9 दिन रहते हैं अपनी गुंडिचा माँ के घर, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं इन्हीं जगह पर आकर बाहर पंक्ति देते हैं, और वो जो भोग होता है उसको पंक्ति कहते हैं। और पंक्ति में क्या क्या लगता है, पंक्ति भोग में जो जो सामग्री लगती है उसमें होता है मूंग होता है, ये जैसे दिखाया मैंने, मूंग होता है, धुला हुआ चना होता है, केला होता है, और आपका नाशपाती होता है, चीकू होता है, गुआभा होता है, और पक्का केला होता है, अंगूर होता है, सेब होता है, जो खुआ पेड़ा मैंने दिखाया, खुआ पेड़ा होता है, खुरमा होता है, खजा होता है, पूरी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और मुझसे आज जितना बन पड़ा मैंने किया, क्योंकि मुझे और भी थोड़ा काम था, इसलिए जितना मैं अरेंज कर सकी यहाँ पर आपको दिखाई। हाँ, यहाँ पर टेंडर कोकोनट भी लगता है। टेंडर कोकोनट जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो लड्डू लगता है। लड्डू में यहाँ पर एक लड्डू ली हुई हूँ, जिसका पाटा मनोहर कहते हैं, वो लड्डू ली हुई हूँ। और आप चाहें तो आप मगज लड्डू दे सकते हैं। तो बहुत सारे जो मठ और मंदिर होते हैं वो पंक्ति भोग देते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मतलब जो जैसे 32 टाइप के यात्रा होते हैं मंदिर में, वहाँ पर भी पंक्ति भोग लगता है। और चलंती प्रतिमा को, भगवान जी के जो चलंती प्रतिमा होते हैं उनको दिया जाता है पंक्ति भोग। और जो मठ होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पंक्ति भोग जगन्नाथ वल्लभ मठ की तरफ से आता है। पहले आता है, अच्छा गोवर्धन मठ की बात कर लेते हैं। गोवर्धन मठ जो होता है वो रथ यात्रा के दिन और बाहुड़ा के दिन पंक्ति भोग देते हैं। और जो शंकरानंद मठ होता है वो रथ यात्रा के दिन, नीलाद्रि विजय के दिन वो अपने, और मंदिर के जो गुंडीचा मंदिर का जो नागचना द्वार होता है वहाँ पर पंक्ति देते हैं। और जगन्नाथ वल्लभ मठ जो होता है वो 23 जगह पर वो पंक्ति देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जगह पर उनकी पंक्ति जाती है। वो जो जगन्नाथ मंदिर का जो बेढ़ा होता है वहाँ पर 4 जगह पर, और मठ का जो मठ जहाँ पर है वो बड़ोदांडा में, वहाँ पर 3 जगह पर, और गुंडीचा मंदिर में जब भगवान प्रवेश करते हैं वहाँ पर 4 जगह पर, हेरा पंचमी दिन जब लक्ष्मी माँ जाती हैं रथ तोड़ने के वक्त वहाँ पर, और बाहुड़ा के दिन 3 जगह पर दिया जाता है, नीलाद्रि विजय के दिन 4 जगह पर दिया जाता है, और चंदन यात्रा जो चलता रहता है 21 दिन, और वहाँ पर मठ की तरफ से 3-3 पंक्तियाँ दिए जाते हैं भोग की तरफ से। भोग और बड़ा ओडिया मठ, राघवदास मठ, दक्षिण छावनी मठ, दक्षिण पार्श मठ, एमआर मठ, नेवलदास मठ, और बहुत सारे मठ होते हैं जो भगवान जी को पंक्ति भोग अर्पण करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि स्नान जो चंदन पूर्णिमा होता है वहाँ पर भूदेवी, श्रीदेवी, मदन मोहन, ये तो चलती प्रतिमा होती है ना, वहाँ उनको जगह जगह पर दिया जाता है। और भाद्रव पूर्णिमा गया जब मतलब झूलन यात्रा शुरू हुआ तो वहाँ पर सुदर्शन देव जी को दिया जाता है मठ की तरफ से, राघवदास मठ की तरफ से दिया जाता है पंक्ति भोग। और सरस्वती पूजा के दिन दिया जाता है, कुमार पूर्णिमा के दिन दिया जाता है। लेकिन पंक्ति का जो आप पंक्ति भोग जो भी देंगे वो आप या तो मिट्टी के बर्तन में देंगे, या फिर केले के पत्ते में देंगे, या फिर जो मतलब बेल मेटल होता है उसी में देंगे। ये है पंक्ति का नियम। और पंक्ति में जो फल जाते हैं उनका छिलका नहीं उतारा जाता। जो भी आप पंक्ति में देंगे, अगर पंक्ति देने की सोच रहे हैं, जो भी आप फल यूज करें उनका छिलका मत निकालिए। देखिए मैंने किसी का भी यहाँ पर छिलका नहीं उतारा है। और दूध, दही, इससे बनी हुई चीज़ें जाती हैं। और ये है देखा, बल्लभ खई होता है ये भी जाता है, और गुड़ से बना हुआ खई वो भी जाता है, और भी बहुत सारे सूखे प्रसाद जाते हैं पंक्ति में। तो ये थी पंक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी को अगर पंक्ति दिया जाता है, जो सुबह होता है ना, जो सबसे पहला भोग होता है, वहाँ पर भी मठों की तरफ से भीतर बाड़ जो होता है, भीतर काठो बोलते हैं, वहाँ पर भगवान जी को पंक्ति चढ़ाया जाता है। और जो जगन्नाथ जी का जो सबसे प्रिय फल होता है ना, आम और जैकफ्रूट, ये दोनों दिए जाते हैं भगवान जी को। मेरे पास वो दोनों अभी अवेलेबल नहीं थे, होते तो मैं ज़रूर देती। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए रखी हूँ कि पंक्ति में क्या क्या जाता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो पंक्ति के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें कह दूं कि मैं आपके लिए मंदिर से ही चीज़ें लेके आ रही हूँ और ऑथेंटिक चीज़ें लेके आ रही हूँ। अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो आप देख लीजिए, जो चीज़ मैंने डाली हुई है, जो चीज़ आपको पहले से जानकारी नहीं थी वो कहीं पर नहीं होगा। और जो चीज़ कॉमन होता है मंदिर में, हम जाते हैं खाते हैं, वो तो सबको पता होता है। और प्रोसेस भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को पता होता है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है वो मतलब बिना प्रोसेस के ही डाल देते हैं अपना वीडियो, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद कह के। खैर ये उनकी मर्जी है। और लेकिन जो भी डालते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ डालिए, क्योंकि हम जिस चीज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं जगन्नाथ जी कल्चर को, वो कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, जो मैं बताना नहीं चाहती लेकिन मुझे कमेंट आया था इसलिए मैंने बताया। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी पंक्ति के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। और ये जो बल्लभ कोरा है
और ये है बल्लभ मंडा, बल्लभ कोरा, और वो है पाट मनोहर। ये मैंने आपको दिखाया नहीं है। और नढ़िया पाती तो ऑलमोस्ट सबको बनाना आता है, और खुदी नढ़िया क्या है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे दूसरे भी चैनल हैं, उनके लिए भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी टाइम की कमी हो रही है। तो मेरे एक बार कान्हा की सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी सब कुछ, लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रसाद नहीं डालूंगी। जो मुझे मेरे चैनल के लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना है मैं उसको बना के डालूंगी। और जैसा मैंने कहा, मेरे पास मंदिर से 115 भोग हैं। मंदिर से मैंने 115 भोग कलेक्ट किए हैं, और मुझे लगता था कि मैं एक साथ सब डाल दूंगी, लेकिन अभी मैं एक साथ बिल्कुल नहीं डालूंगी। मैं उसको, जैसा मैंने इस रथ यात्रा पर सीरीज़ बना कर डाली थी, मैं नेक्स्ट रथ यात्रा पर उसको सीरीज़ बना कर डालूंगी। बिल्कुल मैं अभी नहीं डालूंगी। खैर, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रहते हैं आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आपका भला करे।